हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि जेईई मेंस 2020 बहुत पास है जनवरी में, तो आपको इस 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ना है। फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और मैथ भी पढ़नी है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या टिप्स अपनाने चाहिए कि केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। जैसे कि जनवरी में 3 मंथ्स बाकी है, लेकिन आप इसको अभी 3 मंथ्स मत कंसीडर करके चलिए, इसको 2 ही मंथ्स कंसीडर करके चलिए, क्योंकि 1 मंथ तो आपको रिवीजन करने में ही लगेगा अपने सारे कॉन्सेप्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। तो 2 महीने में पूरी केमिस्ट्री को कैसे आपको खत्म करना है। 2 महीने का मतलब है 60 डेज। तो यानी कि केमिस्ट्री में जो हमारे 3 पार्ट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन तीनों को आपको अगर आप 20-20 डेज के पार्टीशन में लेके चले तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को कवर अप करना पड़ेगा, तीनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे कि अब बात करते हैं, अगर किसी की ऑर्गेनिक बहुत वीक है लेकिन फिजिकल बहुत अच्छी है, तो फिजिकल पे वो 15 डेज स्पेंड कर सकता है और ऑर्गेनिक पे वो 25 डेज स्पेंड कर सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, टाइम का पार्टीशन करना है कि अपने वीक पॉइंट्स को कितना टाइम देना है और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कितना टाइम देना है। ठीक है, अब बात आती है कि आप इस टाइम पे आके क्या क्या पढ़े, कैसे प्रैक्टिस करें कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। अब इस टाइम पे आके अगर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कुछ नया सीखने से पहले सबसे पहले जो कि आपके टॉपिक्स अच्छे हैं उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि वो टॉपिक्स एटलीस्ट अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप उनमें कभी भी गलती ना कर सके। जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सभी पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर जो आपका 60% ऑफ सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी से ही कवर अप हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी बिल्कुल मग अप करके चलनी है कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस है वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ऑर्गेनिक की जो बुक है, सेकंड पार्ट जो है आपका 12th में अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, उसकी एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है और देखना है कि क्या जेईई मेंस में किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर अप करनी है, चाहे आप फिजिकल की बात करें, चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करें या फिर आप ऑर्गेनिक की बात करें, तीनों के लिए ही आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कवर अप करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी कवर अप करने के बाद आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, वहां के नोट्स और वहां की जो डीपीपीज है जो अभी तक आपने प्रिपेयर करके रखी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो जो मटेरियल आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है सबसे पहले उनको गो थ्रू करना है एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद जो आपके नोट्स और डीपीपीज है वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार अगर आप क्या करते हैं, 5 डेज में अपना सारा सिलेबस, एनसीईआरटी और अपने नोट्स और डीपीपी कवर अप कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, रेस्ट बचे हुए 15 डेज के उस टॉपिक के लिए, अगर आप एक फिजिकल को 20 डेज दे रहे हैं तो 5 डेज में सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपने सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर ले। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस तरीके से पढ़े। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा इस तरीके से सॉल्व करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो शायद आप अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से काम करेंगे और आप और जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेईई मेंस में, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 2 मिनट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप क्लास में, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या जहां भी पढ़ रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो हमेशा आप अच्छी स्पीड से अच्छे टारगेट को अपने बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको अपने नोट्स और डीपीपी पढ़नी है। आप सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस के नहीं देखने सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो बिटसेट के हो चाहे वो नीट के हो, हर तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जेईई मेंस के साथ साथ कोशिश करना है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी ले ले, क्योंकि अब क्या हुआ है, क्वेश्चन का नंबर कम हो गया तो हो सकता है थोड़ा लेवल बढ़ जाए। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन है उन सबको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई मेंस है, चाहे एडवांस है या फिर बिटसेट या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है क्वेश्चंस का वो कवर अप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमारी टीम बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाली है, तो आपको क्या करना है, हमारे डाउटनेट के अलावा अगर कहीं और के भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, अच्छे मॉक टेस्ट आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे है, आपको क्या इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देखेंगे, आप
3 आवर्स को कोई मॉक टेस्ट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या आप गलती कर रहे हैं, उन्हीं गलती से ही आपको पता लगेगा कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। क्या आपको टाइम ज्यादा लग रहा है किसी क्वेश्चन करने में, टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सब आपको पता लगेगा, गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन से भूल रहे हैं आप, उन सब के बारे में पता लगेगा। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारी, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए। तो इनऑर्गेनिक को याद करने के लिए आप जैसे कोऑर्डिनेशन है उसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप पी ब्लॉक की बात करते हैं, कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, उसमें आपको थोड़ा ना थोड़ा वहां पे कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब भी पढ़ा तो हमेशा इनऑर्गेनिक को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पढ़ा है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और आप उसको डेली रिवाइज करेंगे तो एक टाइम पे आके आपको उनको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जैसे इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको नहीं याद हो रही है, तो आपको क्या करना है, उनको एक अलग छोटी सी नोटबुक में उनको लिखना है और डेली उनको रिवाइज करना है, ताकि पेपर आने तक आप उनको रिवाइज करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। और उसके अलावा फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल में तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। फॉर्मूला तो वही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की बात करें, चाहे केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, चाहे सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, या किसी भी चैप्टर की बात कर रहे हैं फिजिकल की। थर्मो में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है फिजिकल को। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं पे बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें उसमें थोड़ा याद करने के लिए है, उसमें मैंने बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको डेली रिवाइज करो और देखो कि क्या उन पे आप मतलब क्या आप चीजें भूल रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनको डेली रिवाइज करेंगे तो आप वो भूलेंगे नहीं, और अगर वो पेपर में आ जाती है एज इट इज तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। 20 डेज ईच लेके चलने हैं, ऑर्गेनिक 20 इनऑर्गेनिक एंड 20 फिजिकल। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन आप डेली का 2 आवर्स 3 आवर्स भी अगर आप दे रहे हैं एक सब्जेक्ट को तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी कि आपको केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है जेईई मेंस 2020 के लिए। पहले 2 महीने आपको क्या करना है, सिलेबस को पूरा अच्छे से टाइमली उसको क्या करना है, टाइम टेबल बना के सेटल करना है। देन लास्ट के 1 मंथ में हमेशा याद रखना कि जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज करना है, चाहे आपने कोई प्रैक्टिस करी है या कुछ भी करा है, जो भी आपने डीपीपी सॉल्व करी है, जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं, सबका लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी बाकी की मेहनत भी वेस्ट जाएगी। रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक को हमेशा याद रखिए कि शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, या जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उनको आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में हमेशा मतलब बना के रखें ताकि आप उन्हें भूलें ना, ठीक है। और मैकेनिज्म्स को हमेशा समझना है, कभी भी क्रैम नहीं करना ऑर्गेनिक में चीजों, क्योंकि अगर आप क्रैम करेंगे तो आप कभी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैकेनिज्म्स के गो थ्रू जाना है, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करें।